हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे और इसके अंदर हम जो डेली करंट अफेयर्स आएंगे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपको उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। देखिए, आज के लेक्चर में हमने रखे 19 मई के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, इसका आंसर है 5वीं बार। और सबसे पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री कब बने थे बेंजामिन नेतन्याहू? तो वो है 1996। ठीक है, एक बात और यहाँ पर याद रखने की है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बेन गुरियन को पीछे छोड़ते हुए इजराइल के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि भी हासिल की है। तो मैं उनका नाम यहाँ पे लिख देता हूं, डेविड बेन गुरियन। तो ये आपको याद रखना है, 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, इसीलिए इसका नाम सुपर अर्थ रखा गया है। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। देखिए, 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया है। देखिए, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए, इस साल इसका थीम क्या रहा था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम थी वो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। तो इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया? तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि उसका नाम क्या है जो साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? देखिए, उसका नाम है हैक, HACK, हैक। देखिए, कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर हैक लॉन्च किया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि साइबर स्पेस एक्सेलरेटर का क्या नाम है? उसका नाम है हैक। और लॉन्च किसने किया है? CSCOE ने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। और स्टेट का नाम पूछें तो कर्नाटक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजस्थान सरकार ने। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है? देखिए, घोषणा के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, सैनिकों के समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए, पहला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार ने ये स्टेप लिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अशोक गहलोत। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। और 16 मई को क्यों मनाया जाता है? देखिए, वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 16 मई 2018 को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया था।
तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। और देखिए, इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना, ये सभी रबी फसलें हैं, फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। तो देखिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानने की है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो वो हैं भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी परिवार और जलवायु संबंध। क्या थीम थी? परिवार और जलवायु संबंध। देखिए, इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, परिवार की महत्ता, नए संकल्पों, उसके प्रति जागरूकता और चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है इटली। देखिए, जेनेवा स्थित इतालवी प्रौद्योगिकी संस्थान ने आई फील यू विकसित किया है, जो एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है। देखिए, जो लोग इसका यूज करेंगे उनको सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इसके लिए यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। यह सिर्फ हमें याद दिलाता है कि जब जरूरत होती है कि हम सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और इससे एक बात आपको और जानने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, कैपिटल ऑफ इटली क्या है? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? इटालियन लीरा। इटालियन लीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो इसका सही आंसर है कोबास 6800। कोबास 6800। देखिए, यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबास 6800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? होप पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। और इसे क्यों शुरू किया गया है? देखिए, इसका मकसद है युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करना। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये आपको याद होना चाहिए, के चंद्र राव। देखिए, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राज्य ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फसलों की खेती को विनियमित करने का निर्णय लिया है, ताकि इससे किसानों की उपज की मांग सुनिश्चित करने में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। देखिए, बेंगलुरु के 11 साल पुराने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन में अगर हो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वो भी सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनलाइन शिक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बताया गया है। तो इसका आंसर है PM ई विद्या। PM ई विद्या। देखिए, कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद हैं और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक स्कूलों को बंद रखना पड़ सकता है। इसी संकट से निपटने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और DTH के माध्यम से
शिक्षण कार्य का आरंभ किया है। इसी के तहत 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए एक DTH चैनल भी शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई विद्या। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू कर दिया। जूते या चप्पल प्रदान करने के लिए राज्य से गुजरने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। देखिए, मुद्रा नोटों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकते हुए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में मई 2020 में जियो प्लेटफॉर्मों में 1.34% हिस्सेदारी 6,598.38 रुपए में खरीदी है। तो इसका सही आंसर है जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक इसका आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, उस निकाय संगठन का नाम बताइए जिसने प्रवासियों के आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। तो इसका आंसर है 4, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये इसका सही आंसर है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की आवाजाही से संबंधित सूचनाओं को पकड़ने और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए मौजूदा NDMA भौगोलिक सूचना प्रणाली पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये स्टेप लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए BPDS और POMID नाम के 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर विकसित किए हैं। CMERI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? CMERI कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेनमार्क के वैज्ञानिक ने एक परिजीवी कवक की नई प्रजाति की खोज की है और इसे डैश के नाम पर रखा गया है। तो इसमें बताना है इसको किसके नाम पर रखा गया है। इसका सही आंसर है उस परिजीवी कवक का नाम ट्विटर के नाम पे रखा गया है। ट्विटर इसका सही आंसर है। देखिए, माइको कीज पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने ट्विटर में मिलीपीड की छवि पाई और प्राणी के सिर के पास कुछ छोटे डॉट्स देखे गए। इसे अमेरिका मिलीपीड्स पर कभी नहीं देखा गया है और नए खोज गए परिजीवी कवक को अब आधिकारिक रूप से लैटिन में ट्रोग्लोमीज ट्विटरी नाम दिया गया है। देखिए, लैटिन में इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रोग्लोमीज ट्विटरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया। IMD 2020 के लिए विषय क्या है? तो हमको बताना है इसमें इसकी थीम क्या है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए संग्रहालयों के महत्व पर जागरूकता पैदा की जा सके। और सन 1977 से इस दिन को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और 2020 के लिए इसकी क्या थीम है? इसकी थीम है समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है अम्फान। देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात का नाम ही अम्फान है
और यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो कौन सी 2 स्टेट्स हैं जिसको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा? वेस्ट बंगाल और ओडिशा, इन 2 स्टेट्स पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में कोविड-19 से लड़ने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए किस देश ने $2 बिलियन के फंड की घोषणा की है? तो देखिए इसका सही आंसर है चीन ने की है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे जिसने सभी सरकार की वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का सुझाव दिया है? तो उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये एक नोबेल लॉरिएट है, इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति का प्रमुख कौन था जिसने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो उनका नाम है अनिल कुंबले। देखिए अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली ICC की क्रिकेट समिति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लार को गेंद को चमकाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। देखिए उनका ऐसा मानना है कि अगर लार को गेंद पे लगाया जाएगा तो उससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है, तो इसी के लिए उन्होंने ऐसी सिफारिश। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की है कि मैं क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल में आपको समझा पाऊँ। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।